वेलकम बैक। नमस्कार, मैं प्रिंस। आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम सिंटेक्स की सीरीज़ को बढ़ाते हुए उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं और इसमें सिंटेक्स के कुछ और सवालों को देखेंगे, कुछ और रूल को देखेंगे जो न केवल मैट्रिक और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ज़रूरी हैं, बल्कि अगर कोई भी व्यक्ति भविष्य में कंपटीशन फेस करता है तो उसके लिए सिंटेक्स अंग्रेजी ग्रामर के दृष्टिकोण से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो माय डियर, जो लोग हमारे नए सब्सक्राइबर हमसे नए जुड़ रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने अपने चैनल के माध्यम से इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें और सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखने का प्रयास करें, क्योंकि उसमें मैंने सिंटेक्स का डिफिनेशन, प्रारंभिक कुछ बातों को बताने का प्रयास किया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ मुख्य बातों को बताने का प्रयास किया है, जो आज मैं डील नहीं करूँगा। आज केवल सवाल और उससे संबंधित रूल को देखेंगे। और एक बात कि जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो माय डियर, आगे की स्लाइड में हम देखेंगे एक यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ईच ऑफ द बॉयज डैश डैश अ बुक। भरने के लिए रीड, रीड्स, विल रीड और हैड रीड दिया हुआ है। इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो माय डियर, किसी भी सवाल को बनाने से पहले तो यहाँ एक नोट देखते हैं और इसका फॉर्मूला देखते हैं कि ईच ऑफ द बॉयज। ऐसे सिंपल देखिए तो यहाँ बॉयज लिखा हुआ है, प्लुरल है तो भर प्लुरल लगा दीजिए, बट गलत हो जाएगा माय डियर। पहले नोट को समझिए, रूल को समझिए। इसीलिए मैंने कहा कि सिंटेक्स कंपटीशन के दृष्टिकोण से, इंटरमीडिएट और मैट्रिक एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक बन जाता है। तो माय डियर, एक नियम है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस प्लुरल नाउन या प्लुरल प्रोनाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अगर ईच ऑफ आता है, आइदर ऑफ रहता है, नाइदर ऑफ रहता है और उसके बाद प्लुरल प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन आता है, जैसे आप देखते हैं ईच ऑफ के बाद यहाँ नाउन आया हुआ है, बॉयज, प्लुरल आया हुआ है, तो वर्ब हम प्लुरल नहीं लगाएंगे बल्कि वर्ब कैसा लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे माय डियर। इसको याद रखिए, इसको एक बार कंठस्थ रूप से सुनिए और ध्यान से सुनिए और याद करने का प्रयास कीजिए, कंठस्थ कर लीजिए इसको। तो ईच ऑफ के बाद भले नाउन क्या हो, प्लुरल हो, लेकिन वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा माय डियर। तो इसको समझिएगा। अब देखते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि रीड होगा कि रीड्स होगा। तो माय डियर, रीड्स होगा, क्योंकि रीड जो है ये प्लुरल है और रीड्स जो है सिंगुलर है। तो बी इज अ राइट आंसर। अब कहेंगे विल रीड सर, विल रीड फ्यूचर को प्रतिनिधित्व कर रहा है और हैड रीड जो है पास्ट को प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। उसी तरह कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, तो ईच ऑफ है, उसके बाद प्लुरल नाउन आया है, 4 पेन्स आया है, तो वर्ब कैसा होगा माय डियर? सिंगुलर होगा। आप यहाँ आर देख रहे हैं, मैंने रेड से इसको हाईलाइट किया है क्योंकि ये गलत है। रेड खतरे का निशान होता है और ये गलत है। सो इज अ राइट आंसर, यानी कि ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड। उसी तरह आइदर ऑफ दोज 2 पेन्स, यानी कि आइदर ऑफ आया हुआ है, उसके बाद 2 बॉयज आया हुआ है, यानी आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज, यानी कि 2 लड़के आए हुए हैं, तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा, इज होगा, यानी कि इज जेंटल। उसी तरह एक और देखते हैं, ईच आइदर से संबंधित एक और रूल को पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अगर ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है। एक चीज़ को क्लियर कर दे, अगर आपको दिक्कत है कि ईच का मतलब क्या होता है, तो ईच का मतलब प्रत्येक होता है। आइदर मीन्स दोनों में से कोई एक, नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं। तो ईच, एवरी मतलब ही प्रत्येक होता है। तो ईच, एवरी, आइदर और नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उसके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो हमारा वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। जैसे ईच बॉयज वेयर हैंडसम, नहीं माय डियर, गलत है, वेयर गलत है। ईच के बाद अगर क्या आएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बॉय आया हुआ है जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कैसा होगा? इस कंडीशन में भी वर्ब सिंगुलर होगा। सो ईच बॉय वाज हैंडसम, नॉट वेयर। इसी तरह आइदर पेंसिल, आप नीचे देख रहे हैं, आइदर पेंसिल राइट वेल, यहाँ भी गलत है माय डियर, क्योंकि आइदर के बाद क्या आया हुआ है? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन पेंसिल आया हुआ है, तो राइट नहीं होगा, राइट्स होगा। आई होप कि आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है। आगे की स्लाइड में कुछ और सवालों को देखेंगे, इसी ईच से संबंधित कुछ और मैं आपको बातें बता रहा हूँ। देखिए, यदि 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच, एवरी का प्रयोग हो या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो, तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि 2 सिंगुलर नाउन हैं, एंड से जुड़े हैं, जैसे कि आप यहाँ देखते हैं पेन एंड पेंसिल, और दोनों के पहले या किसी एक के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो, तो इसको हम क्या मानते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। और इसके साथ कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये कोई मायने नहीं रखता
है कि एक ही नाउन के, जैसे यहाँ देखते हैं ईच पेन एंड पेंसिल, केवल पेन के पहले ईच का प्रयोग हुआ है। उसी तरह ईच पेन एंड ईच पेंसिल, दोनों के पहले ईच का प्रयोग हुआ है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड नॉट आर, यहाँ पे आर गलत है। उसी तरह ईच पेन एंड पेंसिल, ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड नॉट आर। तो माय डियर यहाँ से आप इसको समझे कि अगर दो नाउन एंड से जुड़ते हैं और दोनों के पहले या किसी एक के पहले भी अगर ईच का प्रयोग होता है तो उस कंडीशन में वर्ब हम कैसा लगाते हैं, सिंगुलर प्रयोग करते हैं। आगे मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए यहाँ पर बनाने के लिए, आप बनाने का प्रयास करें। आई होप कि आपको सब बन जाएगा आपसे, आप सही समझकर बनाएंगे। आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, बट मैं भी आपको बताता हूँ। नाइदर ऑफ दिस टू स्टूडेंट, यानी कि नाइदर ऑफ दिस टू स्टूडेंट्स डैश डैश लेबोरियस। तो माय डियर अभी मैंने पिछला रूल बताया था कि नाइदर ऑफ के बाद अगर नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है, तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आया हुआ है तो वर्ब क्या होगा, इज लेबोरियस नॉट आर। आप हमेशा बच्चे गलती कर देते हैं, स्टूडेंट्स देख करके आर का प्रयोग कर देते हैं, बट गलत हो जाएगा, इज लेबोरियस। आगे देखते हैं एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ये तो यही रूल है जो आप इसमें देख रहे हैं कि दोनों के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल डैश डैश लेबोरियस। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल क्या होगा, वर्ब कैसा होगा, इज लेबोरियस नॉट आर लेबोरियस, क्योंकि वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर प्रयोग होगा, क्योंकि दोनों के पहले इच का प्रयोग होता है या किसी एक के पहले इच का प्रयोग होता है। ऐसे कंडीशन में हम सब्जेक्ट को क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, यानी कि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की सिंगुलर हैं। अच्छा, ईच ऑफ देम, माय डियर ये भी पहले वाला रूल है, ईच के बाद देम का प्रयोग किया गया है, प्लूरल का प्रयोग किया गया है। तो वर्ब कैसा होगा माय डियर, प्लूरल सिंगुलर होगा तो वाज होगा कि वर होगा, माय डियर आपने सही सोचा, वाज होगा। ईच ऑफ देम वाज और रॉबर। तो इस तरह से मैंने आपको ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के ऊपर इतने चीज़ों को बताया। आप इसको लिखें और लिख करके एक बार अगर नहीं समझ में आए तो पुनः फिर से वीडियो को देखने का प्रयास करें। आई होप कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आगे की स्लाइड में कुछ और देखने का प्रयास करते हैं। एक और ईच से संबंधित मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सब्जेक्ट केवल ईच दिया हुआ है, तो हमेशा वर्ब कैसा हम प्रयोग करेंगे, सिंगुलर। जैसे देखिए ईच हैव अ पेन, माय डियर गलत है, ईच के बाद क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, यानी हैव नहीं आएगा, हैज सही होगा। यहाँ पर राइट आंसर है ईच हैज अ पेन। उसी तरह ईच हैव अ वॉच, प्रत्येक के पास एक घड़ी है, गलत है, ईच के साथ हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा। तो हमने आपको बताया कि ईच का प्रयोग अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सही है ये, आप इसको समझने का प्रयास करें, आप सही सोच रहे हैं। आगे देखेंगे कि प्लूरल नाउन, एक और देखते हैं, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। माय डियर अगर प्लूरल नाउन है और प्लूरल प्रोनाउन है, वो सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, अगर उसके बाद ईच आता है, पहले नहीं उसके बाद ईच आता है, तो हम उसको प्लूरल मान लेते हैं। बस यही वो एक केस होता है जहां ईच, एवरी, आइदर के साथ प्लूरल का प्रयोग होता है, या ईच के साथ एवरी, आइदर, नाइदर को तो नहीं मानेंगे, लेकिन ईच के साथ केवल प्लूरल का प्रयोग होता है। यही वो कंडीशन होता है। जैसे वी ईच, यानी कि हम सब प्रत्येक, हैज अ पेन, यानी हम सभी के पास, हम सभी प्रत्येक के पास क्या था, एक कलम था, एक कलम है, तो क्या होगा, वी ईच हैव नहीं, हैज क्या होगा, हैज नहीं, हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि वी के बाद अगर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर क्या आता है कि ईच का प्रयोग होता है तो हम उसे क्या मान लेते हैं, प्लूरल मान लेते हैं। तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल प्रयोग होगा, हैव होगा, हैज यहाँ गलत हो जाएगा। उसी तरह द बॉयज ईच, यानी कि प्लूरल नाउन है द बॉयज, उसके बाद ईच आया हुआ है तो हैज नहीं होगा माय डियर, हैव का प्रयोग होगा, यानी कि द बॉयज ईच हैव अ वॉच, यानी कि प्रत्येक सभी लड़के के पास एक घड़ी है। तो माय डियर यहाँ से ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का कुछ कंसेप्ट क्लियर होता है। कुछ और स्लाइड को देखने का प्रयास करते हैं, ये अंतिम स्लाइड है। आप देखेंगे कि एक और सवाल है यहाँ पे, समबडी डैश डैश स्टोलन माय पेन। अब हैज भराएगा कि हैव, की बोथ, की नन। तो माय डियर दोनों तो होगा नहीं, हैव और हैज में से कोई एक होगा। तो समबडी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो एक देखिए रूल देखिए कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी या नोबडी हो तो वर्ब सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त होता है। माय डियर इसको याद रखिए कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, नोबडी हो तो वर्ब हमेशा कैसा प्रयोग होगा, सिंगुलर प्रयोग होगा। तो अब आप इसका बताइए आंसर क्या होगा, समबडी क्या होगा माय डियर, बिल्कुल आपने सही सोचा, समबडी हैज स्टोलन माय पेन, नॉट हैव, क्योंकि वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा और हैज क्या है, सिंगुलर है।
आगे देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल को। आइदर ऑफ योर सिस्टर, आर नहीं माय डियर, इज मैड। आइदर ऑफ योर सिस्टर इज मैड। उसी तरह वन ऑफ देम, नो नहीं माय डियर, नोज, यानी कि नोज क्या है, सिंगुलर है। वन ऑफ देम नोज दिस। उसी तरह ईच बॉय हैव अ पेन नहीं माय डियर, ईच बॉय हैज अ पेन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।